नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी अंबुजा, सरकारी हाई स्कूल कनकपुरा तहसील रामनगर जिला से आई हूं। आप घर में बैठ के बहुत सारे चीज़ सीख रहे हैं ना? अच्छा बच्चों, आज 9वीं कक्षा के 14वीं पाठ की ओर हम जाएंगे। देखेंगे उस पाठ में क्या है। देखिए, आपके लिए मैं एक क्रियाकलाप लाई हूँ। कौन सी क्रियाकलाप है? देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, कन्नड़ में वगटू कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लाई हूँ, उसका उत्तर सिर्फ एक है। आपको सोचकर बताना है और क्या है। अच्छा बच्चों, पहला प्रश्न है आपके लिए, मेरे बिना सुबह की कल्पना नहीं कर सकते। बताइए मैं कौन हूँ? मेरे बिना सुबह की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं कौन हूँ? सोचिए। पता नहीं चला? अच्छा, और एक क्लू देती हूँ। हाँ, मैं प्रकाश का स्रोत हूँ। मैं कौन हूँ? मैं प्रकाश का स्रोत हूँ। नानु बेಳಕಿನ ಆಗರ। नान्यारो नहीं? अच्छा चलो। और मैं शक्ति का पुंज हूँ। शक्ति पता है ना? शक्ति का पुंज हूँ। हाँ हाँ, याद आया ना? अच्छा ठीक है, चलो और एक क्लू दे देती हूँ। मैं प्रकृति का जान हूँ। मैं प्रकृति का जान हूँ। मैं कौन हूँ? बताइए। मैं अंबुज और सूरजमुखी की प्राण हूँ। अंबुज और सूरजमुखी की प्राण हूँ। मैं कौन हूँ? मैं दिन का नायक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं दिन का नायक हूँ। बताइए कौन हूँ मैं? नहीं याद आया? अच्छा, फाइनल क्लू है, देख लीजिए। सौरमंडल के सभी ग्रह मेरे चारों ओर घूमते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह मेरे चारों ओर घूमते हैं। मैं कौन हूँ? अच्छा बच्चों, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया मेरा होना अत्यंत आवश्यक है। बताइए मैं कौन हूँ? समझ में आया? याद आया बच्चों? हाँ, उत्तर मिली। मैं हूँ कौन? सूर्य। शाबाश बच्चों, आपने सही कहा। अच्छा बच्चों, पता चला है ना आज हम किन के बारे में जानेंगे? हाँ, प्रकाश का कुंज, तेज का पुंज जो सूर्य है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। अच्छा बच्चों, कैसे लगा ये क्रियाकलाप? बहुत बढ़िया ना? अच्छा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चित्र है। देखो, अभी मैंने बहुत सारा प्रश्न आपको पूछी थी ना, उससे संबंधित है चित्र। देखिए, पहले चित्र में हमारी धरती जो है वो घूम रही है। दूसरी चित्र में क्या है? बीच में सूरज है, उसके चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है। और तीसरी चित्र में क्या है? रात का दृश्य है। और नीचे जो तीनों चित्रों में हम सूरज की रोशनी को हम देख रहे हैं। हाँ बच्चों, कैसे लगा? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಭೂಮಿ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ, ಕತ್ತಲೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ದಿನದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಚಿತ್ರ? देखिए, आज का पाठ है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है? शक्ति। शक्ति सिर्फ हमें सूर्य से मिलती है। ऊर्जा का और भी अनेक स्रोत है। कौन कौन सा है बताइए। आप तो क्या करते हैं? वाहन चलाते हैं ना, गाड़ियाँ, उसके लिए कौन कौन सी ईंधन आप उपयोग करते हैं? पेट्रोल, डीजल। और खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं तो गैस और खाना पकाया जाता था लकड़ियों की जरिए ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರ, ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕರೆದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾ
ಪುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೌದೆಯು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, शक्तिया महापुंज यारू सूर्य, तो उनके बारे में आज हम इस पाठ के जरिए जानकारी प्राप्त करेंगे. सौर ऊर्जा. अच्छा बच्चों, अब पाठ का आशय देखेंगे. हाँ, पाठ का आशय क्या है? आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है. सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है. इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है. इसका मतलब क्या है बच्चों? नवीकरणीय योग्य मतलब पुनः पुनः उपयोग करने वाले ऊर्जा चाहिए. इसमें प्रमुख है सौर ऊर्जा. अच्छा, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अच्छा बच्चों, अब हम आदर्श वाचन करेंगे. देखिए बच्चों, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है. सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर, किंतु बाप रे, है कितना शक्तिशाली. उसकी ऊर्जा का एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है. सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति. क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति. इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं. क्या खूब. आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है. सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है. जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा. तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन. नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है. इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है. वाह, क्या बात है. पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई है. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध है. एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग. जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है. अच्छा बच्चों, अब हम नए शब्दों की ओर जाएंगे. नए शब्द का अर्थ क्या है? ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಪದಗಳು. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ पहला शब्द है ऊर्जा. ऊर्जा का अर्थ क्या है बच्चों? संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति. इसे हम एनर्जी कहते हैं, कन्नड़ में शक्ति कहते हैं. दूसरा शब्द है हाल ही में. इसका मतलब है वर्तमान में, एट प्रेजेंट, ईगा. इस शब्द का अर्थ है बच्चों अंश अथवा भाग. ताप, इसका अर्थ है बच्चों गर्मी, हीट. ಶಾಖ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. स्रोत, किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान. तकनीक, तकनीक का मतलब क्या है बच्चों? प्रविधि. प्रविधि का मतलब है टेक्निक. नवीकरणीय, ये शब्द ध्यान से देखिए. इसका अर्थ है अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाया जाने वाला. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ. ईंधन का मतलब क्या है? वाहनों आदि में उपयोग होने वाले डीजल, पेट्रोल और आदि पदार्थ.
ಇಂಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಧನಗಳು. सिंचाई किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचाना. यातायात का मतलब क्या है बच्चों? आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन. औद्योगिक का मतलब क्या है बच्चों? उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रीज. अब हम पाठ के प्रमुख अंश की ओर जाएंगे बच्चों. सौर ऊर्जा के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे. हाँ, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है. देखिए, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके घर में माँ क्या करती है? गर्मियों की मौसम में क्या करती है? पापड़ बनाती है ना. कहाँ पर सुखाती है उसे? छत के ऊपर. छत के ऊपर, घर की जो छत है ना, छत के ऊपर वो सुखाती है. और कपड़े कहाँ पे सुखाते हैं आप लोग? हाँ, गर्मी में, जहाँ पर सूर्य की ಶಕ್ತಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ ವहाँ पे आप ಸುಖಾತೆ हैं ना. हाँ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು. सिर्फ सूर्य हमारे लिए एक ग्रह मात्र ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा है. एक श्लोक मैं आपको सुनाती हूँ. जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ ತಮೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಗ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ. ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಜಪಾ ಕುಸುಮ್, ಜಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹೆಸರು ಜಪಾ ಕುಸುಮ ಅಂತಂದರೆ ಐಬಿಸ್ಕಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ದೇವರಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯನ್ನು, ನದಿಯನ್ನು, ಪರ್ವತವನ್ನು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರವಾದಂಥ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಜ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. हाँ देखिए, सूर्य पृथ्वी से यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये हमारी सौरमंडल है. सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं. जो बीच में है ना वो है सूरज. ये जो है ना वही है सूर्य. हाँ, सूर्य के आगे देखिए, इस तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ग्रह आपको देखने को मिलती हैं. हाँ देखिए, यहाँ पर ये और एक चित्र है. यहाँ पर सूरज और यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं. सूर्य, चंद्र, मंगल और भूमि भी यहाँ पर है. सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. कितने करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर है बच्चों. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूर. किंतु बाप रे कितना शक्तिशाली है ना. शक्तिशाली, शक्तिशाली का मतलब क्या है? ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. है ना शक्तिशाली. हाँ, उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है. एक हिस्सा ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. हाँ, सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी, इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं. आजकल सौर ऊर्जा का ही उपयोग अधिक रूप से हम कर रहे हैं. सूर्य से हमें क्या मिलते हैं? ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಖನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? सूर्यनिंद. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे एक चित्र है. चित्र में क्या है? छत के ऊपर सोलर पैनल, छत के ऊपर क्या है? सोलर पैनल बिछी हुई है. यहाँ पर सूर्य है.
सूर्य की शक्ति को ये पैनल क्या करता है, खींच रहा है और इससे क्या होता है, सूर्य की शक्ति को उस ऊर्जा में ಬದಲ್ತಾ है और बिजली के रूप में बदलता है. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಶಾಖವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा. ಬಲ್ಪಿಂದ ಟಿವಿ, ಫ್ಯಾನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎ ಸಿ, ಕೂಲರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲ್ವಾ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು पढ़ अंत. इसमें पहला है सौर शक्ति. देखिए, सूर्य से उत्पन्न होने वाले शक्ति का हम उपयोग करते हैं. यहाँ पर देखिए सौर पैनल को हमने यहाँ पर देखा है, यह है सौर पतदीप. सौर पतदीप इसका मतलब क्या है, सौर पतदीप का मतलब है स्ट्रीट लाइट. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. देखिए सोलर पैनल्स के सहायता से रात में सोलर पतदीप भी काम करती है. नवीकरणीय योग्य का उत्पादन प्रारंभ हुआ. तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किससे बनती है, जल, वायु और सूर्य. जल, वायु और सूर्य, तो तीन है, शक्ति का आगर है तीन. जल से जल ऊर्जा, वायु से वायु ऊर्जा और सौर से सौर ऊर्जा. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, वायु ऊर्जा, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಿರಣಿಗಳು. और जल ऊर्जा के बारे में अभी हमने बात की. जल ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो सकता है. हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको तीन चित्र दिखाई दे रहा है ना. पहला जो है गेरुसुपे जलप्रपात का चित्र है और ये दो है गगनचुक्की और भरचुक्की. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲನೇದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಜಲಪ್ರಪಾತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಧುಮುಕುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈನಮೋದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ, ಭರಚುಕ್ಕಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು. जल ऊर्जा का जो चित्र है, जल ऊर्जा कैसे बनती है, इसका संपूर्ण चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. वायु ऊर्जा में आपको पता है ना, वो टर्बाइंस का उपयोग करते हैं. वहाँ पे टर्बाइंस के ज़रिए जो पंखा है ना, वो जब घूमती है और वहाँ पे जो है डायनामो को लगाते हैं. डायनामो के ज़रिए क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಾಳಿ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಳಿ ಗಿರಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶ ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ घोषिಸಲಾಗಿದೆ. हाँ, सौर पैनल को आप देख सकते हैं वहाँ पे. ये हमारे कर्नाटक के पावगढ़ में सौर पैनल का लगाया गया है. बहुत बढ़िया प्लांट है वो. ನಾವು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सौर ऊर्जा को बिजली में पैदा करने के लिए प्रमुख दो तकनीकें हैं.
एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है क्या है? पहला है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। ये ध्यान में रखिए, सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए प्रमुख दो तकनीकें हैं, एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। इन दो तकनीकों के जरिए सौर शक्ति को बिजली में बदला जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए सौर ऊर्जा, यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। वो ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। सौर ऊर्जा का मतलब आप लोग जानते हैं, सूर्य से जो शक्ति मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। देखिए सौर पैनल कैसे काम करता है, उसमें सौर सेल होता है, सोलर सेल्स। सोलर सेल किससे बनी होती है? सिलिकॉन और सिल्वर से बनी होती है। वो सौर शक्ति को विद्युत शक्ति में बदलता है और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? घर में पानी गरमाने के लिए, मನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಕ್ಕೆ। हाँ देखिए बच्चों, ये है सोलर कुकर। आप घर में कुकर देखे हैं ना, ये तो अलग है, ये तो सोलर कुकर है। सोलर कुकर के जरिए हम आराम से सूरज की गर्मी को उपयोग करते हैं, आराम से खाना पका सकते हैं। खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। खाना हम कहाँ बनाते हैं? घर के अंदर पकाते हैं ना कुकर का उपयोग, मगर सोलर कुकर को कहाँ रखना है? घर के बाहर, जहाँ सूरज की रोशनी और शाख दोनों मिलते हैं ना, वहाँ पे रखना चाहिए। अगला है सौर लालटेन। देखिए बच्चों, ये है सौर लालटेन। सौर लालटेन का मतलब क्या है आपको पता है ना? यहाँ पे चित्र है, देखो। इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಸೌರ ಲಾಲ್ಟೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಪ, ಸೌರ ದೀಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನು ಉರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ सौर लालटेन ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉರಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। सौर प्रतिदीप से बिजली की बचत होती है और इसका और एक उपयोग है जहाँ पे विद्युत लाइन नहीं लगा सकते हैं, ऐसे प्रदेशों में ये अधिक उपयोगी है। ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌರ ಪಥದೀಪ ಬಹಳ उपयोगकारी ಮಕ್ಕಳೇ। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंचाई के लिए ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। और ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है और इंडस्ट्रीज में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। निस्संशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ। ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರದೂಷಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ರೋಕನ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಈ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು। ಅದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಗರ सूर्यನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು। हाँ देखिए, कोची के हवाई अड्डे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है इस अड्डे में। ಕೊಚ್ಚಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। अभ्यास की ओर आएंगे बच्चों। पहला प्रश्न कौन सा है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? दूसरा प्रश्न है सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? और तीसरा है सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की मुख्यतः कितने तकनीक है? सोचिए। हाँ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। और तीसरा है, हाँ, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितने तकनीकें हैं बच्चों? 2 तकनीकें मैंने बताया था ना, फोटोवोल्टाइक और कॉन्सेंट्रेटिंग। ठीक कहा बच्चों, शाबाश।
नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किन तत्वों से हो सकता है? नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु और सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। उसे हम कहते हैं जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी कहा जाता है बच्चों। अभी देखिए वर्ग पहेली है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों की नाम है जो बिजली की सहायता से चलती है। जल्दी जल्दी आपको पहचाना है कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे छिपी है ಮಕ್ಕಳೇ। ಕರೆಂಟ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ। एक उदाहरण आपको दिखा रही हूँ, बल्ब, मनेल ಬಳಸ್ತೀವಿ वाला बल्ब लाइटिंग के। हाँ, और कौन सा है देखिए, हाँ आपने ठीक कहा, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल में आप घूमे हैं ना बच्चों। हाँ, तीसरा कौन सी है, वहाँ पे है देखिए धुलाई यंत्र। धुलाई यंत्र का मतलब क्या है, वॉशिंग मशीन। उसके बाद कौन सा है, रेडियो। रेडियो से हम सुनते हैं ना बच्चों। उसके बाद क्या है, तापक। तापक, हाँ हीटर। और उसके बाद कौन सा वस्तु वहाँ पे छिपा है, ओवन, माइक्रो ओवन, खाना पकाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। आगे कौन सा है बच्चों, हाँ बताइए ना, आपने ठीक कहा, संगणक। संगणक का मतलब है कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं ना। हाँ, आगे कौन सा आया बच्चों, देखिए दूरदर्शन, टीवी। आप टीवी के जरिए आप ये पाठ देख रहे हैं ना बच्चों। हाँ, टीवी, दूरदर्शन। आगे क्या है, प्रशीतक है। और अंत में है पंखा। पंखा का अर्थ क्या है बच्चों, फैन। ये सभी बिजली की सहायता से चलने वाले चीज़ें हैं। बच्चों आपने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट की, धन्यवाद बच्चों, शाबाश। अब आगे जाएंगे, आपके लिए एक कूट प्रश्न लाई हूँ। सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे है आपके लिए उत्तर है 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ या 15 करोड़, बताइए। हाँ आपने ठीक कहा बच्चों, 15 करोड़। सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है सूर्य शक्ति, वायु शक्ति, बिजली शक्ति और जल शक्ति। हाँ बच्चों आपने ठीक कहा, सूर्य शक्ति, शाबाश बच्चों। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से डैश तकनीकें उपलब्ध है। अभी मैंने आपको बताई थी 3, 4, 2, 5। आपने ठीक कहा बच्चों, 2, शाबाश। गगनचुकी और बरचुकी जलप्रपात इस जिले में है। शिवमोगा, मंड्या, मैसूर, तुमकुर। मंड्या जिले में है, शाबाश बच्चों। आप सब लोगों ने अच्छी तरह से कूट प्रश्न में भाग लिया। अब हम गृह कार्य की ओर आएंगे बच्चों। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध तकनीकें कौन सी है, आपको लिखना है। सौर लालटेन के बारे में लिखिए। ये 2 प्रश्नों को लिखकर अब अपने अध्यापक को दिखाना है। अगली कक्षा में फिर से आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक खुश रही है। धन्यवाद बच्चों।